सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्ञेया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आसादरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि, षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव, विभीषण सबरी खगपति, ध्रुवोद्धम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु, ग्राह गज पांडव नाम, कौसारो कुंती बधू, पटे चित्रलज्जा हरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आसा धरी, जिन चरण रेणु आसा धरी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चरण रज मुझे प्रदान करें। आपकी चरण रज में वो सामर्थ्य है कि हृदय में भक्ति प्रकट कर देती है, और जब हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है तो प्रिया प्रीतम युगल सरकार बिना बुलाए अपने आप चले आते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी,
मोहि परम प्रिय सोए। भगवान कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति है, कोई भी हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है कि पुरुष है कि नपुंसक है कि नारी है, चराचर जीव कोई हो, मुझे परम प्रिय लगता है। परम प्रिय नहीं कहा है, परम प्रिय सोए। ये बहुत प्रिय लगता है। वो भक्ति इन संतों की कृपा से मिलती है। जो ठाकुर जी को परम प्रिय भक्ति लगती है, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, इन संतों की कृपा से, संतों के अनुग्रह से मिलती। इसलिए संतों की इतनी महिमा गाई गई है। बहुविध वेद पुराणन गाई, वेदों में पुराणों में अनेक भांति से संतों की महिमा को गाया गया है। किसी न किसी तरह से संत की महिमा हमारे हृदय में व्याप्त हो जाए। बहुविध का तात्पर्य है कोई न कोई तरीका, कोई न कोई प्रसंग आपके हृदय में बैठ जाए। अनेकों तरह से संतों की महिमा का गान हमारे शास्त्रों में किया गया है। क्योंकि जो ऊंची भक्ति है, जैसे ठाकुर जी वश में हो जाते हैं, वो संतों की कृपा से मिलती है। सिनाबा जी महाराज इस छप्पे में इन संतों के हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। प्रियादास जी इसी के टीका में लिखते हैं कि सृष्टि में यदि कोई चीज दुर्लभ है, वो हरि के वल्लभ श्री ठाकुर जी के प्रेम। मांगी सब चीज यहाँ सुलभ है, कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस सृष्टि में श्री ठाकुर जी के प्रेमी दुर्लभ हैं। हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। दुर्लभ। इस छप्पे में कई नाम हैं, उनमें आप परम भागवत श्री अम्बरीश जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अम्बरीश जी के प्रसंग में श्री ठाकुर जी ने भक्तों की महिमा का उत्कर्ष प्रकट किया है। मैं केवल त्याग से प्रसन्न नहीं होगा, केवल तपस्या से प्रसन्न नहीं होगा, केवल योग से नहीं, केवल जप से नहीं, केवल दान से नहीं, केवल यज्ञ से नहीं। मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब इसके साथ मेरी भक्ति हो, इनके साथ मेरा भक्त जुड़ा हुआ हो। इस प्रसंग में ठाकुर जी ने ये दिखाया है। क्योंकि जो मुझे चाहिए वो इनके करने से हृदय में नहीं आता है। वो तो जो भक्तों का संग मिलता है तो हृदय में आता है। इसलिए संपूर्ण प्रकरण में श्री ठाकुर जी ने भक्त के उत्कर्ष का वर्णन किया है। इस संपूर्ण प्रकरण में श्री ठाकुर जी ने मैं अप्रसन्न क्यों होता हूं ये वर्णन किया है। ठाकुर जी कभी किसी जीव के ऊपर अप्रसन्न नहीं होते हैं। सब पर मोर बराबर दाया, और सब पर मेरी एक ही तरह की दृष्टि रहती है, दया रहती है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्योंकि मैंने सबको उत्पन्न किया तो मुझे सब प्रिय है, भगवान कहते हैं। लेकिन यदि कोई भक्त का अपराध कर देता है तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। यहां संत का उत्कर्ष तो बताया ही है, और ये भी बतलाया कि मैं नाराज कैसे हो जाता हूं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे। भगवान फिर कुछ नहीं देखते हैं गुस्से में आकर। तो बचना, किससे बचना है ये बताया गया इस प्रकरण में। और ये जीवन के अमूल्य क्षण किसे सौंपना ये बताया गया है।
कौन सी चीज से बचना, अगर ये पता नहीं होगा ना तो आप उलझ जाएंगे। श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने जो भी सृष्टि में जन्म लेता है उसके लिए कहा कि 5 चीज जानना बहुत जरूरी है। उनमें सबसे पहली चीज अपने स्वरूप का ज्ञान। हम क्या हैं, ये सत्संग के माध्यम से जानना चाहिए। हमें हाड़ मांस के शरीर नहीं है, ये आँख कान नाक मुख के शरीर नहीं है। फिर क्या है, वो सबसे पहले संतों के चरणों में जाकर पहले इसकी जानकारी प्राप्त करो, अपने स्वरूप का ज्ञान। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज कहते हैं दूसरे नंबर में भगवान के स्वरूप का ज्ञान। तो आप भगवान के स्वरूप में नहीं जानोगे तब तक आप निर्णयात्मक नहीं होगे। भगवान क्या है? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सब नहीं जानते भगवान कौन है। जो अधिकारी है वो जानता है। अधिकारी कौन है? जिनका अंतःकरण विकारों से रहित हो गया है, वो जानते हैं किसी ठाकुर जी का स्वरूप क्या। तो ये संतों के चरणों में जाकर के हम इस बात का ज्ञान करें, भगवान का स्वरूप क्या है। तीसरी बात श्री निम्बारकाचार्य जी कह रहे हैं, तीसरी बात भक्ति का स्वरूप क्या है। अगर आप भक्ति का स्वरूप नहीं जानेंगे तो कुछ कोई भक्ति मान लेंगे, है ना। कहीं जल चढ़ा दिया ये भक्ति है, कहीं परिक्रमा कर लिया ये भक्ति है, किसी को कोई चीज नहीं। तत्वतः उसका स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, ये महापुरुषों के चरणों में बैठ के जानना चाहिए। और फिर चौथी चीज निम्बारकाचार्य जी कहते हैं भगवान की कृपा का स्वरूप। कृपा क्या है भगवान की, उसका क्या स्वरूप है, ये जानना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे। हमको मकान मिल गया, हमको दुकान मिल गई, ये भगवान की कृपा। ये नहीं है कृपा, ये प्रारब्ध जनित है। आपके प्रारब्ध में था ही मिल गया, ये भगवान की कृपा का उससे कोई लेना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में 2 पंक्तियां लिखी, तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फिर परी है। हे राघव, हे गोविंद, हे माधव, तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन जैसे संसार में लगा हुआ है वैसे आप में लग जाए। आप बताओ, संसार में लगाने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है किसी को? 24 घंटे मन संसार में लगा रहता, कभी नहीं ऊबता। एक व्यक्ति कहीं ऊब जाता है वही काम करना, ये बिल्कुल नहीं ऊबता है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तब जानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है जब जैसा मेरा मन संसार में लगता है वैसा मेरा मन आप में लगे। फिर उदाहरण देते हैं, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, नृप जिम जन डरी है। संसार में सबसे ज्यादा मन पुत्र में लगता है। सुत की प्रीति। कोई भी व्यक्ति माला लेके पुत्र का स्मरण करता है? लेकिन पुत्र छाया रहता है। कहीं जाओ, उठो, बैठो, मन में छाया रहता है। हे नाथ, ऐसी प्रीति कभी मेरी आपके चरणों में होगी? 24 घंटे मेरा मन, जैसे एक संसारी व्यक्ति पुत्र का स्मरण करता है ऐसा मेरा मन आपका स्मरण करेगा तो मैं जानूंगा कि आपकी कृपा है। एक संसारी व्यक्ति का जैसे एक मित्र में विश्वास होता है, ऐसा मेरा विश्वास आप में हो तो मैं जानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। एक संसारी व्यक्ति जैसे शासक से डरता है,
राजा है अभी के जो डरता है, अरे भाई ऐसा हो जाएगा तो हमको जेल में डाल देंगे, पकड़ देंगे। ऐसे प्रभु गलत काम करने से मेरा मन जब डरे कि मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे, तब मैं मानूंगा कि आपकी कृपा है। तो कृपा के स्वरूप की जानकारी, ये चौथा बिंदु निम्बारकाचार्य भगवान ने कहा। और पांचवी बात कही निम्बारकाचार्य जी ने, माया के स्वरूप की जानकारी। आप कहेंगे माया के बारे में क्या क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि जब तक माया के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये माया के द्वारा ये कार्य किया गया है, ये ठाकुर के द्वारा किया गया है। और माया के बारे में जानकारी होने से तुरंत हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा, नहीं नहीं ये मायाकृत है, इसमें हमें नहीं उलझना है। संत का लक्षण जानना है ना, तो असंत का भी जानना चाहिए। अगर असंत का लक्षण नहीं जानेंगे तो निर्णय कैसे कर पाएंगे कौन संत है कौन असंत है? इसलिए जब भरत जी ने संत के लक्षण पूछे ना, राम जी असंत के भी बताए उन्होंने। नहीं, जिससे बच के रहना है उसके बारे में भी जानना चाहिए, जो करना है वो भी जानना है, और जिससे बच के रहना है उसको भी जानना है। तो कोई भी जीवात्मा जो संसार में आता है उसे इन 5 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज कहते हैं। तो इस परम पावन चरित्र में, भक्त अम्बरीश जी के चरित्र में क्या श्री ठाकुर जी को प्रिय लगता है, पहली बात है, और क्या श्री ठाकुर जी को अप्रिय लगता है, दूसरी बात है, इसकी भी जानकारी है। कुछ महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि वृंदावन में भले भजन कम हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कभी किसी संत का अपराध न बने, इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बस और कुछ यहाँ और कुछ नहीं, एक ही बात है, हमारे द्वारा किसी संत का अपराध ना बने। मान के ठीक है, माला 5 भी हुई तो चलेगा, 10 भी हुई तो चलेगा। तो आपने सुना कि श्री अम्बरीश जी भगवान के कहने से, श्री दुर्वासा जी भगवान के कहने से अम्बरीश जी के चरणों में अपने आप को सौंप दिया, और उनको दुखी देख करके श्री अम्बरीश जी ने श्री चक्र सुदर्शन जी से प्रार्थना की, मेरे हृदय में थोड़ा भी प्रेम हो रही राम जी से, तो हे चक्र सुदर्शन जी आप शांत हो जाएं, इस ब्राह्मण का दुख दूर हो जाए। ग्रंथकार कहते हैं कि अम्बरीश जी की बात सुन करके जैसे बर्फ का गोला होता है ऐसे ठंडे हो गए, जिनमें हजारों सूर्यों का ताप था, 1 मिनट 1 सेकंड में वाला जी बर्फ के गोले के समान ठंडे हो गए, और दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा हो गई। आज दुर्वासा जी को संत की महिमा का ज्ञान हुआ, गदगद हो गए। और आप जो कुछ दुर्वासा जी कह रहे हैं, देखो जब सद्विवेक उदय होता है तो वही व्यक्ति कितना अच्छा हो जाता है। देखो व्यक्ति वही है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि व्यक्ति थोड़ी बदलता है, व्यक्ति तो वही है। कुछ संग मिला तो व्यक्ति बिगड़ गया, सत्संग मिला तो व्यक्ति सुधर गया। व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों धाराओं में, जिस धारा में उसका प्रवेश हो जाता है वैसा जीवन हो जाता है। वाल्मीकि का चरित्र भक्तमाल में कि एक वेश्या ने संत का दर्शन किया और वो परम भक्ता बन गई। श्री रंगनाथ जी ने उसे अपना लिया। वाल्मीकि के मुकुट को
श्री रंगनाथ को सिर नयो। और कोई परम भक्त है, परम सती है, कुछ संग मिल जाए तो कल वो वेश्या बन जाएगी। व्यक्ति वही है, जिस धारा में उसका प्रवेश हो जाता है वैसा बन जाता है। तो जो दुर्वासा जी काल प्रत्या को उत्पन्न किया अमरीश जी को मारने के लिए, आज वही दुर्वासा जी अमरीश जी के लिए क्या कह रहे हैं जब संत महिमा का उन्हें ज्ञान हो गया। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में। हे भक्तों में अग्रगण्य, हे महीपाल, आज ही अभी मैंने भगवान के भक्तों की महिमा देखी। क्या देखी? दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मैंने ये देखा संसार में कि जो हमारा उपकार करता है तो प्राय हम भी उसके साथ उपकार करते हैं, है ना। एक बनी हुई परंपरा है, जो हमारे साथ कोई अच्छा काम करता है तो मौका मिलने पर हम भी उसके साथ अच्छा काम करते हैं। एक शिष्टाचार है, एक बनी हुई प्रथा है। फिर क्या विशेष बात आपने देखी दुर्वासा जी? दुर्वासा जी कहते लेकिन मैंने आज ये देखा कि अपकारी के साथ भी उपकार किया जाता है। अपकारी, जिसने हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है, उसके साथ उपकार करे, द्वेष करने वाले से स्नेह करे। वास्तव में ये भगवत भक्ति ही कर सकता है। जो धीर है, वीर हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवत भक्त ही ये कार्य कर सकते हैं। कृतागसोऽपि यद राजन् मंगलान समीहसे, मंगलान समीहसे। कितनी बढ़िया बात दुर्वासा जी कह रहे हैं। सबके बस की बातें नहीं है, ये संतों के बस की बात। और संत ऐसा क्यों करते हैं बताओ आप? संत इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें पता है कि आप कितने दुखों से दबे हुए हो, कितने दुखों का बोझ आपके ऊपर है, उनको पता है। और ये भी पता है कि 10-20 साल के बाद जब मृत्यु हो जाएगी फिर दुखों के सागर में डूब जाओगे आप, उनको पता है। करोड़ों वर्ष की नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, ये भी पता है उनको। इसलिए चाहे आप संतों को गाली दो, चाहे संतों को पीटो, चाहे संतों को मारो, उनके हृदय में कभी आपके प्रति न तो द्वेष होता है न गुस्सा होता है। उनके हृदय में इतनी करुणा हो, चाहे सोचते हैं मैंने इसे श्राप दे दिया, कितने कष्ट में पड़े, पहले कष्ट में डूबा हुआ है, और मैंने कुछ कह दिया तो और कष्ट में चला जाएगा। आप कष्ट में डूबे नहीं, आप दुख के इस पहाड़ को में दबे नहीं, इसलिए संत उससे निकालने का प्रयास करते हैं आपको, अपमान से करके, गालियां से, और कोई जानते ही नहीं ना। जो बाकी दूसरे व्यक्ति हैं वो नहीं जानते, और नहीं जानते इसलिए आप एक ईंट का टुकड़ा मारोगे, दो मारते हैं। संत ऐसे
जो आपके दुखों को जानते हैं, आपकी पीड़ा को जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं, इसलिए हमेशा द्वेष करने वाले से भी स्नेह करते हैं, अपकारी के प्रति उपकार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई प्रसंग हैं। बिल्कुल एक संत का जीवन कैसे होता है उसको प्रकट करते हैं। जघाई मघाई इतने बड़े पापी थे। पूज्य महाराज जी सिमर्थदास जी महाराज कहते थे कि अजामिल उसके सामने कुछ भी नहीं था, इतने बड़े पापी थे। और नवद्वीप में उनके दो काम थे, दिन भर मदिरा पी के उन्मत्त रहना नंबर 1, और दिन भर महाराज विचार करना नंबर 2। बस तीसरा कोई काम नहीं। शासन की तरफ से उन्हें इतनी सुविधाएं मिली थी, अधिकार मिले थे, पूरा गांव थर थर कांपता था नवद्वीप का। कोई उस मोहल्ले में नहीं जाता था जहां वो रहते थे। एक तरफ जगाई मंगाई, एक तरफ महाप्रभु जी वहीं नवद्वीप में। जब महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को आज्ञा दी कि भैया जगह जगह जाकर तुम लोगों के कान में हरि नाम श्रवण कराओ, हरि नाम, तो महाप्रभु जी का आज्ञा पालन करके टोलियां बन गई, 5-5, 10-10 की। कोई इस मोहल्ले में जा रहा है, कोई उस मोहल्ले में जा रहा है, कोई उस मोहल्ले में जा रहा है, और हमारे खूब हरिनाम का संकीर्तन हो रहा है। जो नहीं चाहता उसके मुख में श्रवण में भी हरिनाम जा रहा है। और हरिनाम की महिमा है कि बिना कारण भी नाम अंदर चला जाए। हरे हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। कितना दुष्ट व्यक्ति हो, अनजान में नाम कान के अंदर चला जाए तो 1 मिनट में पापों को निकाल के बाहर कर देगा, अनजान में। हरे हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत एव ही पावका। जैसे अनजान में हाथ अग्नि में चला जाए तो अग्नि ये नहीं कहती कि जान के डाला कि बिना जानो, तो जला देगी। अग्नि के पास हाथ गया तो आपका जल जाएगा, वो नहीं पूछे कि तुमने जान के डाला कि बिना जाने डाला। ऐसे कानों के द्वारा नाम अंदर गया, चाहे जान में जाए चाहे अनजान में जाए, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। तो श्रीपाद नित्यानंद जी उस मोहल्ले में चले गए जहाँ ये दोनों शराब में उन्मत्त पड़े हुए थे। और समीप में जाके कहा, बोलो भाई हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो, हरि नाम। उनको सबसे पहला आश्चर्य हुआ है कि मौत किसके सिर पर नाच रही है जो हमारे पास आया। सीधा मार लेते थे लोग। और भी ये क्या कह रहा, हरि नाम, हरि क्या कर रहे हैं, कह रहा है, हमसे कह रहा है, इसकी हिम्मत। पहले तो गालियां दी और नहीं हटे, हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो। तो पास में एक घड़ा पड़ा था टूटा हुआ, पानी के घड़े होते ना, उसके बीच से 2 भाग हो गए थे, एक इधर एक इधर। उसी को उठाया और नित्यानंद जी के कस के प्रहार किया हमारे। जैसे वहाँ खड़े हैं, यहाँ ये दोनों पड़े हैं, तो उठा के प्रहार किया। जगाई ने प्रहार किया और उसमें एक नुकीला भाग तक घड़े में टूटता है, तो कहीं कहीं ऐसे निकल आते हैं। जो नुकीला भाग था वो यहाँ इतना जोर से चुभा श्रीपाद नित्यानंद जी के कि सर के ऊपर लगा, रक्त की धारा निकलने लगी। फिर भी नहीं हटे नित्यानंद जी। नित्यानंद जी फिर भी यही कह रहे हैं, हरि नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बस जिनकी घटनाएं लोगों ने देख लिया, दौड़ करके महाप्रभु जी के पास चले गए लोग कि आज हमने देखा नित्यानंद जी के सिर से रक्त की धारा बह रही है, कुछ दुष्टों ने प्रहार कर दिया। महाप्रभु जी जैसे सुना तो जैसे थे वैसे भागे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जैसे थे वैसे भागे और वहां आए। इतना क्रोध आया उन दोनों को देखते ही महाप्रभु जी को कि आपने आकाश की तरफ देखकर चक्र सुदर्शन को याद किया। श्रीपाद नित्यानंद जी देख रहे थे कि ये तो उनकी मृत्यु हो जाएगी दोनों की। तो चक्र सुदर्शन का जैसे आवाहन किया वैसे ही श्रीपाद नित्यानंद जी चरण पकड़ रहे। महाप्रभु जी जय जय, क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? हम लोगों को सबसे पहले आपने एक ही शिक्षा दी थी, पापी को नहीं पाप को समाप्त करना है। आपका अवतार इसलिए हुआ है पाप को समाप्त करना है, और ऐसा आप करेंगे तो फिर अवतार का हेतु बदल जाएगा। इसलिए जय जय आप ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, रोक दिए। और वो दोनों देख रहे थे दूरी से पड़े पड़े। तो उनमें से जो एक मघाई था, छोटा वाला था, उसने देखा कि देखो हमारी मृत्यु होने वाली थी और जिनको हमने प्रहार किया है उन्होंने हमें बचाया। श्रीपाद नित्यानंद जी ने चरण पकड़े, यानी जिनको हमने मारने का प्रयास किया है उन्होंने हमारी रक्षा की। हृदय बदलता है। भक्तमाल की कथा हृदय बदलती है। भक्तमाल की कथा आपको कोई बहुत बड़ी पदवी नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है संसार की वस्तु पर, लेकिन हृदय बदलती है। कैसा हृदय बनाती है भक्तमाल की कथा? प्रभु के लायक बनाती है। जिस हृदय में प्रिया प्रीतम विहार कर सकें, ऐसे सुंदर हृदय का निर्माण इन भक्तों की कथाओं के द्वारा होता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ऐसा सुंदर हृदय हो जाए, जानकी वल्लभ जी उस हृदय को छोड़े ही नहीं। ये कथा बनाती है भक्तमाल की। हृदय परिवर्तन हो गया उसका, छोटे का, माधव का, मघाई का, और दौड़ करके आया नित्यानंद जी के चरणों में सिर पटकने लगे। और जब छोटा चला गया तो बड़ा आया, जगह ही है, और महाप्रभु के चरणों में पड़ गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई। महाप्रभु ने कहा कि जब तक श्रीपाद नित्यानंद जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका तुमने अपराध किया है वो क्षमा करेंगे, तो क्षमा नहीं देंगे। और इस बात पर जो संतत्व है वो बोला, संत के हृदय में जो संतत्व होता है वो बोले। श्रीपाद नित्यानंद जी के हृदय का संतत्व क्या बोला? उन्होंने कहा, भगवान मेरे हृदय को फाड़ के देख लो आप, मेरा इन दोनों के प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं। बताओ, ये कह रहे हैं दुर्वासा जी कि भयंकर से भयंकर
अपकारी के प्रति भी कभी बदला लेने की हृदय में, मन में नहीं आती। करना तो छोड़ दो, हृदय में नहीं बात आती इससे बदला लेना। एक कल भगवत भक्ति कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। कहा जय जय आप देख लो मेरे हृदय को खोल करके, इनके प्रति मेरे हृदय में बिल्कुल द्वेष नहीं। और जय जय अब इनके ऊपर आप कृपा करें। और सिफारिश किया महाप्रभु जी से। और नित्यानंद जी की अनुकूलता देखकर महाप्रभु जी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। पास में गंगा जी की धारा थी, ले गए, यहाँ तक छाती में प्रवेश कराया, उनके हाथ में जल दिया दोनों के, और कहा जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा बोलो। तुमने जीवन में जितने पाप किए हैं वो सब मुझे दे दो। होगा कोई महापुरुष ऐसा? महाप्रभु जी बोले तुमने जितने पाप किए मुझे दे दो। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलान समीय से। श्री दुर्वासा जी कहते हैं कि हे भक्ताग्रण महिपाल, मैंने आज भक्तों की महिमा देखी जो अपकारी के साथ भी उपकार करते हैं, द्वेष रखने वाले के साथ भी स्नेह करते हैं। मैंने आपके साथ कितना अपकार किया, किंतु आपका एक क्षण के लिए मन उधर नहीं गया, और आपने मेरी लिए मंगल कामना की। महान दुख से आपने मुझे बचाया, भयंकर संताप से आपने मुझे बचाया। हे राजन, आप कह रहे हैं करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजन अनुग्रहीतो हम त्वयति करुणात्मना मदधम पृष्ठतः कृत्वा प्राणयन में अभिरक्षिता। जब दुर्वासा जी ने इस तरह बार बार अमृषि की स्तुति की तो अमृषि लज्जित हो गए। महापुरुष अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। चित्त की एक आदत है, प्रशंसा में चित्त चिपकता है, और जैसे ही चित्त प्रशंसा में चिपकता है ठाकुर जी से दूर हो जाता है। प्रशंसा क्यों नहीं चाहते महापुरुष? कई जन्मों का अभ्यास है। अपनी प्रशंसा सुनने का अभ्यास आज का नहीं, लाखों जन्म का है। और थोड़ा सा भी रास्ता मिला कि चित्त ठाकुर से हटके उधर लग जाता है। विलोमंगल जी कितने बड़े भजनानंदी थे कि महाराज जब आप वृंदावन की तरफ चले, गुरुदेव के स्थान से वृंदावन की तरफ चले, तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख, हरिनाम क्रंदन करते हुए जा रहे थे। कुछ पता नहीं कब सुबह हुई कब शाम हुई, क्या बस जा रहे। एक छोटा सा कारण बन गया और बहुत बड़ी लीला हो गई। छोटा सा कारण। रास्ते में एक सरोवर मिला, बहुत रात्रि थी, 2-2:30 बज गया था, आगे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो सरोवर में वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आप जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे।
प्रातःकाल किसान लोग खेत में चले जाते 3-4 बजे। किसानों का बड़ा श्रम होता है। प्रातःकाल खेत लोग अपने हल बैल लेके और किसान लोग खेत में जा रहे थे। रास्ता वहीं से था, सरोवर के में जो मेड़ थी ना, उसी से वो जा रहे थे। इनका कीर्तन सुन के किसान खड़े हो गए। इतना अच्छा लगा उन्हें, इतना अच्छा लगा। अंदर से कीर्तन खिंचाव था उसमें, खड़े हो गए। अब 2 खड़े हुए तो पीछे उनके आ रहे तो 5 और खड़े हो गए। 10, 30, 40 किसान खड़े हो गए वहाँ और आपस में चर्चा करने, भाई ऐसा हमने संत नहीं देखा, ऐसा महात्मा नहीं। कितना सुंदर कीर्तन, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितनी बढ़िया इनकी आवाज है, कितना। अब वो 5-10 मिनट वहीं खड़े खड़े आपस में बतला रहे हैं और वो शब्द इनके कान में जाने लग गए। बिल्वमंगल जी कहाँ जाने लग गए? कान। ठीक है। और जैसे कान में जाने लग गए तो जो चित्त लगा था ना संकीर्तन में, वो चित्त अपनी प्रशंसा सुनने में लग गया। ठीक है। और प्रशंसा सुनते सुनते अब इनके मन में पता क्या है कि देखो ठाकुर जी कितने निष्ठुर है। लोग मुझे कितना बड़ा संत कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया। लोग मुझे कितना बड़ा संत कह रहे हैं, अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया। चित्त पूरी तरह से संकीर्तन से विलग हो गया, अपनी प्रशंसा सुनने में लग गया। अरे 1-1.5 घंटे के बाद चले गए खेत में सब किसान। लेकिन अब इनका मन भजन में नहीं लग रहा है, कीर्तन में नहीं लग रहा है। चित्त ने विद्रोह कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, इसकी लाखों जन्म की आदत है प्रशंसा सुनने की। और यदि आपका खिंचाव उधर हो गया तो गए आप, फिर सब गया, भजन गया, ठाकुर जी गए। और फिर क्या होगा? ठाकुर ने आपको छोड़ा कि संसार ने कब्जा किया। संसार रुका इसलिए कि आप किले के अंदर है। भजन क्या है? किला है। जैसे राजा किला के अंदर सुरक्षित रहता है, ऐसे जब तक आप भजन कर रहे हैं आप सुरक्षित हैं। और एक बार भजन का तार टूटा, गए आप। ऐसे बड़े बड़े तस्कर खड़े हैं, डाकू खड़े हैं, 7 जन्म में उनसे नहीं जी सकते हो आप। और यही हुआ, जब चले गए किसान तो बिल्कुल सोचा कोई हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा, कहाँ गए हो? अब लोग ठाकुर जी तो प्रशंसा करने वाले कहाँ गए? और आँख खोली तो प्रशंसा करने वाले तो दिखे नहीं। उस सरोवर में एक नवती स्नान कर रही थी, वो दिखाई पड़ गई। प्रातःकाल का समय था, वह सरोवर में स्नान करने आई थी। आँख खोली तो केवल वही दिखाई पड़ी। और महाराज जी वो नवयुवती केवल देखना ही था कि इनके पूर्व जन्म के जितने विकार थे सब ने धावा बोल लिया और ये उसका पीछा कर लिया। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाव, गोस्वामी ने लिखा है। ये जो लोगों की जय जयकार है ना, एक ऐसी अग्नि है आपके सारे सद्गुणों को जला देती है। अनल का आगे क्या करेगी बताओ? आगे जहां जलेगी तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जलाती है। और इससे कोई ही बच पाता है, इसके सब गुलाम हो जाते हैं। इसलिए प्रभु प्राप्ति में ये बहुत बड़ी दीवार है। गोस्वामी जी ने इसको अंतिम दिया है। 5 चीजें कही हैं प्रेम में बाधक हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये जय जयकार है, प्रशंसा है। चहो न सुगति 1, सुमति 2, संपत्ति 3, रिद्धि सिद्धि 4, विपुल बड़ाई 5वां। इससे कोई नहीं बचता है। घरदार छोड़ के सब आ गए यहाँ, बाबा जी बन गए, लेकिन ये प्रशंसा चाहिए महाराज, ये चाहिए। अटक गए ना बाबा। कुछ महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे, प्रशंसा मीठी छुरी है, गला भी काटती, अच्छा भी लगता, हमारे ही गला कट रहा है। वाह क्या बात।
तो अम्बरीश जी ने कहा कि आप मुझे प्रशंसा का विष क्यों पिला रहे हैं? दुर्वासा जी बोले कि परम भक्तराज, ऐसी विनय आपको ही शोभा देती है। जिन्होंने भक्तों के परमाराध्य प्रभु के पाद पद्मों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, उनको संसार में कोई वस्तु संभव नहीं है। राजन, मैंने प्रत्यक्ष देखा, आपके जीवन में मद नहीं है, हमें है मद। आपके जीवन में अहंकार नहीं है, हमें अहंकार है। आपके जीवन में क्रोध आदि दुर्गुण नहीं है। इस क्रोध के वशीभूत होकर मैंने आपको मारने का प्रयास किया, मैं देख रहा हूं, इससे आप सुन लें। ये भजन की महिमा है। इसलिए मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी दुस्सह नहीं है। ये बड़ी बड़ी चीजें उनके लिए चुटकी में उड़ा दे। दुर्वासा जी कह रहे हैं, हरि को हरिजन अतहि प्यारे, हरि को हरिजन, हरि को हरिजन अतहि प्यारे, हरि को हरिजन, हरि हरिजन ते भेद न राखें, हरि हरिजन ते अपने सम कर डारे, अपने हरि को हरिजन अतहि प्यारे, हरि को जाति पाति कुल धाम धर्म धन, जाति पाति कुल धाम धर्म धन, नहीं कछु जात विचारे, हरि को हरिजन अतहि प्यारे, हरि को हरिजन जेहि मनो हरि पद प्रेम अहेतु को, जेहि मन हरि तेहि ढिग नेम विसारे, हरि को हरिजन अतहि प्यारे, हरि को हरिजन। रे मन ऐसी परम प्रेम में, रे मन ऐसे परम प्रेम में, हरि को मत बिसरारे, प्रभु के पद सरोज रस चाखन, प्रभु के पद सरोज रस चाखन, तू मधुकर बन जा रे, तू मधुकर, हरि को हरिजन अतहि प्यारे, हरि को हरिजन अतहि प्यारे, अतहि प्यारे।
ऐसी दिव्य स्तुति श्री अम्बरीश जी की श्री दुर्वासा जी ने की है। श्री अम्बरीश जी ने कहा है, महाराज अब आप चल करके प्रसाद पाइए और मैं भी एकादशी का पारण करूं। 1 साल से अम्बरीश जी वैसे ही खड़े, केवल यमुना जी का जल पी करके कुछ नहीं खाया। पहले अतिथि को खिलाए तब तो दुर्वासा आश्चर्य में डूब गए। क्या राजन, आपने 1 वर्ष से कुछ खाया नहीं? ऋषि बोले, महाराज कैसे खाता? मैंने आपको निमंत्रण दिया है और निमंत्रित भोजन ब्राह्मण को भोजन कराए बिना मैं कैसे कर? दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश जी उन्हें अपने निज महल में ले गए और वहाँ ले जा करके स्वयं परोस करके अपने हाथों अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ बनवाए और दुर्वासा जी को स्वयं परोस करके भोजन कराया। राजा रघुराज सिंह जी कहते हैं कि अकेले दुर्वासा जी को नहीं, उनके 10 शिष्यों को भी। मुनहि भवन महा गयौ लिवाई, मुनहि भवन महा शिष्य सहित भोजन करवाई, शिष्य सहित परोस करके खिलाया। दुर्वासा जी तृप्त हो गए, भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजन मेरी भी आप प्रार्थना स्वीकार करें, आज मेरे सम्मुख आप भोजन करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अम्बरीश ने कहा, हाँ महाराज। ऐसा कह करके दुर्वासा जी की आज्ञा शिरोधार करके जिस पत्तल में दुर्वासा जी ने पाया था उसमें बैठ के पाया, उनकी शीत प्रसादी पाई। उनका ये देखो कितनी ऊंचाई भक्तों में रहती है, कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानते महाराज। इसी से ठाकुर बिका हुआ है। भगवान कहते हैं भक्तों की चरण रज लेने के लिए मैं पीछे क्यों? इसीलिए जितना पावर ठाकुर में उतना पावर इनमें है, लेकिन कितने दीन बने रहते हैं। अभी भी जिनका इतना प्रभाव, जिन्होंने इनकी प्राण रक्षा की है, लेकिन नहीं, अपने को दासों का दास मानते, इनका किंकर मानते। उनकी शीत प्रसादी पाई है। दुर्वासा जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और दुर्वासा जी ने इस समय प्रसन्न होके 5 चीजें कही अम्बरीश जी को। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भगवान की लीला थी, दुर्वासा को भेजना कितना, और है तो भगवान की लीला ही सब। राम जी की लीला के बिना तो कुछ होता नहीं, और वो बात यहाँ प्रकट हो रही है। 5 चीजें दुर्वासा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कही। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा, राजन तुम महान धन्यवाद के पात्र हो और आज मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं। तुम्हारे श्री के भक्त का मुझे संग प्राप्त हो गया कुछ क्षणों का। ये संग कुछ क्षणों का प्राप्त हुआ और आज दुर्वासा जी अपने को परम भाग्यशाली मान रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जीवन में जब तक ऐसे संतों का संग प्राप्त ना हो तब तक हमारा दुर्भाग्य ही है। दुर्वासा अपने मुख से कह रहे हैं कि तुम्हारे श्री के भगवत भक्त का मुझे जो संग प्राप्त हो गया, आज मैं सौभाग्यशाली हूं। अग्नि को इच्छा पूर्वक चाहे बिना इच्छा पूर्वक स्पर्श करो शरीर जल जाता है, वैसे भगवत भक्तों का संग मिल जाए तो समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जो भगवान कह रहे हो, आज हम दुर्वासा जी कह रहे हैं, भगवान ने वैकुंठ में क्या कहा?
कि संतों के चरणों में सब उत्पाद दूर हो जाते हैं एक भगवान के बाद। और देखो आज प्रैक्टिकल अनुभव दुर्वासा जी को हुआ, अपनी अनुभूति कह ले, जो मेरा दुख वैकुंठ में दूर नहीं हुआ, ब्रह्मलोक में दूर नहीं हुआ है, कैलाश में आपके चरणों में दूर हो गए, समस्त दुख दूर हो जाते हैं। पहली बात की। नंबर 2, राजन तुम्हारा जो धैर्य है, तुम्हारा जो साहस है, तुम्हारी जो सहनशीलता है, वो तुम्हारी जो भक्ति है, इसकी महिमा तीनों भुवनों में भर जाएगी। देवांगनाएं तुम्हारी भक्ति का गान करेंगी और तुम्हारी इस चरित्र को जो गाएगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। झड़ी लगा दी महाराज दुर्वासा जी ने। कर्मा बदा तमे तत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं ताम परमां पुण्यां कीर्तिष्यति कीर्तयस्यति भूरेयं कीर्तयस्यति भूरेयं। जिसी बात कहते हैं दुर्वासा जी, राजन संसारी लोग केवल तुम्हारा यश गान कर लें, कुछ न करें। देखो भक्त चरित्र का कितना महत्व है, ऐसे पता नहीं चलेगा। जब ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं तो भक्त चरित्र की महिमा का ज्ञान होता है। दुर्वासा जी कहने कि राजन संसारी लोग जो तुम्हारे यश का गान करके कृतार्थ हो जाएंगे, फिर इस असार संसार को सरलता पूर्वक पार हो जाएंगे। और चौथी बात, राजन तुम्हारे श्री के भक्त से के चरण स्पर्श से पूरी पृथ्वी पवित्र हो गई। तुम्हारे श्री के भक्त के चरण का स्पर्श इस पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, ये पृथ्वी पावन बन गई। और इस पृथ्वी के तुम राजा हो, तो तुम्हारे श्री के राजा होने से संपूर्ण प्रजा भगवान की भक्त बन गई। और अंतिम बात कहते हैं कि आज मैंने ये देखा, लव मात्र का संग जीव को कितना ऊंचा उठा देता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताय सकल मिली जो सुख लव। एक क्षण का सत्संग संत का कितना ऊंचा उठा देता है। मैंने देखा, मैं स्वयं उसका अनुभव करता हूं। आपके एक क्षण भर से मैं कृतकृत हो गया हूं, ऊपर से नीचे तक मैं कह नहीं सकता कितने सुख में डूबा हुआ हूं। और आज मुझे समझ में आया कि भगवत भक्त का महत्व क्या होता है। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्मुना, ओरे जल कतुराधानला, गद गद स्वर पुलकित अग अंग, लोचन बरसत असुवन, उतर जाते अभिमान ब्याल, लेत जीवा सुरसित ही काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार, तजत कुसंग लेत सतसंग, भाग जगत को अद्भुत भान, निशिवा सरसोवत अनुजा, रोम रोम हुए कर तो निहार, श्री अग्र नारायण दास प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो
तुम्हार नमो नमो। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।